राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसके 8 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा जो है बहुत ही भोला भाला था और वह प्रभु की पूजा पाठ में लगा रहता था। गरीब परिवार था इसलिए और बच्चे तो काम करते और अपना गुजारा उनका चल रहा था। माँ बाप बड़े बेटे से बड़े दुखी रहते थे। उसी राज्य का एक राजा था जिसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसकी शादी को 10-12 साल बीत गए। उसको अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उसने तरह तरह के उपाय किए, अपने राज पंडितों और तांत्रिकों से बहुत उपाय पूछे, लेकिन उसे कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को किसी ने बताया कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है, एक बार आप उससे अवश्य मिल लीजिए, शायद वह आपको कोई सलाह जरूर देगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक को राजा ने अपनी सारी बात बताई कि शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। तब तांत्रिक ने राजा की सारी बातें सुनी और राजा से कहा, महाराज, आप सामने देवी माँ का मंदिर देख रहे हैं, उसमें बस आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा अब सोचने लगा कि बच्चे की बलि वे कहाँ से देंगे, किसी के बच्चे को तो ऐसे ही नहीं मार सकते। अब राजा बहुत बेचैन था कि बच्चे का इंतजाम कहाँ से करे। तब राजा ने अपने मंत्री गणों के साथ बैठकर जो मंत्रणा की और इस निर्णय पर पहुंचे कि वे राज्य में मुनादी करवा देंगे, कोई ना कोई गरीब परिवार पैसे के लालच में अपना पुत्र दे ही देगा। राजा को भी यह बात सही लगी। अब राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब तक जिंदा बच्चा बलि देने के लिए जो देगा उसे बहुत सारा धन और सोने के हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। क्योंकि उसी राज्य में वह गरीब परिवार रहता था जिसके 8 बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि बड़ा बेटा तो नालायक है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है, क्यों ना हम इसे ही राजा को दे दें। इसकी बलि चढ़ जाएगी तो कम से कम हमारे सबके दिन अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि यह तब भी कोई काम धंधा करता नहीं है, पड़ा रहता है और पता नहीं क्या क्या करता रहता है। लेकिन वह लड़का बड़ा भोला भाला था, पूजा की भक्ति में लगा रहता था। ईश्वर की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, इसी में उसका मन रमता था। लेकिन परिवार वाले जब उससे कहने लगे कि हम तुझे राजा को देंगे, तो वह शहर से ही सब उसने मान लिया और तैयार हो गया। परिवार के लोग जब उस लड़के को लेकर राजा के पास गए तो राजा ने उसके बदले में परिवार को बहुत सारा धन दिया। और राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? तब उस बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने ही मुझे जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मेरे लिए जो ठीक नहीं लगेगा ये वही सोचेंगे, और जो ये जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया है और ये मेरे लिए निर्णय ले सकते हैं क्योंकि मेरे माता पिता है। बच्चे की बात सुनकर राजा ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि राजा सोच रहा था कि बच्चे को भी पता होना चाहिए कि उसे बलि के लिए खरीदा गया है। थोड़ी देर बाद बच्चे को नए कपड़े पहनाकर उस ऊंची पहाड़ी पर तांत्रिक के पास ले जाया गया। बलि देने से पहले तांत्रिक ने उस बच्चे से पूछा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वह बता दो, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे। तब बच्चे ने कहा कि मुझे 4 बोरी रेत चाहिए। इतना सुनते ही राजा के सैनिक कुछ ही देर में 4 बोरी रेत लेकर आ गए और बच्चे को दे दिया। कुछ देर बाद बच्चे ने जो है चारों बोरी का रेत था वह बाहर निकाला और उसके 4 टीले बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 टोले जो टीले बनाए थे तोड़ दिए और चौथे टीले के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके बाद उसने तांत्रिक से कहा
कि अब मैं तैयार हूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब तुम मुझे मार सकते हो, मेरी बलि दे सकते हो। बच्चे को यह सब करते हुए देखकर तांत्रिक जो डर गया, उसने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि यह सब तुमने क्या किया है? 3 रेत के टीलों को तुमने तोड़ दिया और चौथे रेत के टीले को तुमने नहीं तोड़ा है, इसका क्या मतलब है? बच्चे ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया और कहा कि पहला रेत का टीला मेरे माता पिता के नाम का था, वह मेरे रक्षक हैं, उन्हें मेरा जन्म दिया, मुझे जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने इस कर्तव्य को पूर्ण रूप से नहीं निभाया। पैसे के लालच में उन्होंने मुझे बेच दिया और बलि के लिए मेरी तैयार हो गए, इसलिए मैंने इस रेत के टीले को तोड़ दिया। दूसरा टीला मेरे रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्रों का, सभी का है। उनका भी कर्तव्य यह बनता था, वह मेरे माता पिता को समझाते, अपने पुत्र की बलि के लिए पैसों के लालच में नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तीसरा टीला इस राज्य के राजा का है। राजा का कर्तव्य होता है इस राज्य में जो भी अन्याय हो उससे अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन राजा के सामने ही एक बच्चे की हत्या की जा रही है। यह एक हत्या ही है, चाहे आप इसे बलि का नाम क्यों ना दे दें, लेकिन राजा ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, इसलिए मैंने यह टीला भी तोड़ दिया। चौथा टीला मेरे गुरु और मेरे ईश्वर का है, जिस पर मुझे अभी भी विश्वास है, इसलिए मैंने यह नहीं तोड़ा। इनके सामने बैठ गया हूं, इनकी जो इच्छा होगी वही करेंगे। बच्चे की इस तरह की बातें सुनकर राजा का दिल पसीज गया। उसने उसे उसी समय फैसला लिया और बच्ची की बलि नहीं दी जाएगी। उस बच्चे को राजा ने बलि के लिए मना कर दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसने राजा की आंखें खोल दी उसकी बातों ने, और बच्चा बहुत ही ज्ञानी है। राजा ने उसे अपनी गोद में लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि राजा ने अब कहा कि किसी बच्चे की बलि देकर अगर मुझे संतान प्राप्ति होती है तो धिक्कार है मेरे राजा बनने पर, क्योंकि किसी की जान लेकर मैं दूसरी जान नहीं ला सकता। किसी की कोख उजाड़ कर मैं अपनी गोद भरूं, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। इस बच्चे ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हे ईश्वर, जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ करे। और उस बच्चे को उसने अपना राजकुमार बना लिया। वह बच्चा भी पूर्ण रूप से राजा रानी को अपना माता पिता मानने लगा। दोस्तों, अगर आप बुरे समय में भी संयम और विश्वास से काम लोगे तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देते, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो भी हैं, आपके गुरुदेव, हमेशा उन पर विश्वास रखें। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो राधे राधे।